नमस्कार साथियों, अभी हम बात करते हैं अभी जो चुनाव चल रहे हैं 5 राज्यों में चल रहे हैं, कुछ के तो हो गए, कुछ के होने बाकी हैं। और ये अभी जो सीन है काफ़ी बॉइल्ड अप है और राजस्थान के ऊपर खासकर मुद्दा कि बाकी जगह तो एंटी इनकम्बेंसी है, उसमें कोई डिसाइड नहीं कर सकते कि लहर किसके पक्ष में चल रही है। वो कांग्रेस के पक्ष में चल रही है, बीजेपी के पक्ष में चल रही है, आम आदमी पार्टी तो है ही नहीं, तो किसके पक्ष में बेसिकली चल रही है। हम कुछ लोगों से मिलते हैं यहाँ पे जो रेगुलर आते हैं यहाँ पे और अलग अलग अपने पॉइंट ऑफ व्यू बोलते हैं। वो बेसिकली किसी न किसी पार्टी के तो होते ही हैं। आप ये मत मानना कि जो भी वो कह रहे हैं उसी को आप मान लो, ये मैं नहीं कहता। मैं इसी पहले से डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, आपको समझा भी रहा हूँ। हर बंदा अपनी किसी न किसी पार्टी से एफिलिएट होता है या कहीं ना कहीं विचारधारा किसी से मिलती है, तो वो एक ये नहीं कि उसको उनकी सभी लोगों की बातों को सुन के आप अपनी विचारधारा बना लो। और किसी भी पार्टी को जिसको आप चाहते हैं या नहीं चाहते, किसी को भी वोट देने से पहले बहुत सोच समझ के देना अपना अधिकार। तो हम आते हैं मिलते हैं इन लोगों से। नमस्कार, आप सर अभी जो हवा चल रही है, हवा कैसी चल रही है, मतलब किसकी हवा चल रही है इस समय देश के अंदर? हवा तो सर्द होने जा रही है। अच्छा, सर्द होने की हवा में पॉल्यूशन तो आप कह रहे थे पहले राहुल गांधी की हवा चल रही है, फिर ठंडी हो गई, आप खुद ही कह रहे हैं ठंडी हो गई है। ये आपने नहीं बोला अभी पहले वीडियो में आपने बोला राहुल गांधी की हवा चल रही है और आप बोल रहे हैं कि ठंडी हो गई है हवा। राहुल गांधी की हवा ठंडी हो गई क्या कहते हो आप? बिल्कुल नहीं। तो अभी तो बोल रहे थे आप कि ठंडी हो गई है हवा। एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हो तो आप तो कह रहे थे हवा ठंडी हो गई है। हम कह रहे हैं इलेक्शन की बात करें। बताइए क्या माहौल है? 5 स्टेट में तो कांग्रेस की हवा चल रही है। हवा चल रही, कई में तो हो चुके हैं इलेक्शन और कई में अभी बाकी है। बिल्कुल हवा चल रही है। तो क्या चल रही, कौन कौन से राज्य में लगती है आपको हवा? मैं तो 5 देख रहा हूँ। तो 5 वो तो फिर आप तो अपनी पार्टी के लिए सोचेंगे क्या हवा चल रही है, किसके पक्ष में चल रही है हवा? अब बोलेंगे राहुल गांधी। राजस्थान के बारे में कुछ डाउट था। अच्छा। राजस्थान में कांग्रेस हारेगी, लेकिन कल के बाद ये कंफर्म हो गया, मोदी जी की रैली के बाद कांग्रेस को एज आ गया। कांग्रेस इज गोइंग। तो रैली को देख के आप डिसाइड कर रहे हैं क्या? बिल्कुल। तो रैली तो भाड़े के बंदे होते हैं, पैसे देके मंगाते हैं सारी पार्टी वाले। आप चाहे कांग्रेस लो, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, उनके साथ होता कौन है? कोई नहीं होता। राहुल की रैली की नहीं बोला मैं, मोदी जी की रैली को देखने के बाद बता रहा हूँ। अरे सर, सभी लोगों की रैलियां वो आती हैं, भाड़े के लोग होते हैं, वो तो नहीं आए होंगे। अब क्या कह सकते हैं? मैं इसके लिए वही बता रहा हूँ कि मोदी जी की जो रैली है, उस रैली के बाद ये क्लियर हो गया कि कांग्रेस इज कमिंग बैक। अच्छा, एंटी इनकम्बेंसी को नहीं देखते हैं आप? एंटी इनकम्बेंसी थी, 5 से 7% था। वो सिर्फ 5 से 7% तक। वहाँ तो हर 5 साल में सत्ता बदलती है राजस्थान में। 5-7% एंटी इनकम्बेंसी था। नहीं, लेकिन सर वहाँ तो हर 5 साल में बदल जाती है। आप कह रहे हो 5%, इसका मतलब 100% होती है या 70% होती है, 60% होती है, तभी तो सत्ता बदलती है। वहाँ सत्ता कैसे बदल जाती है? सर सत्ता 5% से बदलती क्या? नहीं, मैं आप क्या सर सत्ता 5% क्या चाहते हैं कि रिवाज? नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप भी जानते हो कि एंटी इनकम्बेंसी होती है, वहाँ पे हर 5 साल में सत्ता बदलती है, नई पार्टी आ जाती है। वही पूरा सुनोगे, आप भी बोल रहे हैं, आप बोल रहे 5% एंटी इनकम्बेंसी, तो क्या 5% 7% से क्या सत्ता बदल जाती है क्या? आप भी नहीं बदलती 5-7% से। 60-70% लोगों ने वोट देंगे तभी तो नहीं सत्ता आएगी। जी बोलिए। जब 5-7% एंटी इनकम्बेंसी थी तो अशोक गहलोत ने इन चीजों को संभाला, समय पे संभाल लिया आपने। बिल्कुल। राजेश पायलट को संभाला क्या? सचिन पायलट को बिल्कुल संभाल लिया है। बिल्कुल संभाल लिया। वो तो भावी मुख्यमंत्री हैं। भाई साहब, आप पत्रकार हो, आप कुछ भी सवाल कर। आप पूछ रहे हैं, हम आपसे जवाब तो आप देंगे। हम तो पूछ रहे हैं क्या कि भावी मुख्यमंत्री हैं क्या सचिन पायलट? नहीं, आप तो उड़ती चिड़िया का पंख गिनती करते हो। अरे तो हम तो वही बताएंगे जो सच्चाई है। अच्छा, तो आपको हवा लग रही है इनकी, किनकी लग रही है? अभी थोड़ी देर पहले बोला आपने ठंडी हो गई है। कांग्रेस आ रही है। अरे इस वीडियो के शुरू में बोला ठंडी हो गई है हवा। अभी तो आप बोल रहे थे ठंडी हो गई है। मौसम की हवा देखिए, मौसम थोड़ी बोला था हमने, तो कहा हवा किसकी चल रही है इलेक्शन के अंदर? आपने बोला ठंडी हो गई हवा। मौसम, हाँ, वीडियो पे बोला इन्होंने कि हवा ठंडी हो गई, तो राहुल गांधी की हवा ठंडी कर दिया आपने। बताओ। अभी मौसम चेंज हुआ है, गर्मी से अब सर्दी के ओर हम लोग जा रहे हैं। अच्छा, थोड़ा सा चेंज हुआ ही। अच्छा, आपके हिसाब से चेंज हुआ है, मोदी से राहुल की तरफ फेवर में हुई है हवा? बिल्कुल हुआ। लेकिन आपने कहा कि मौसम बदल रहा है, गर्मी से ठंडा हो गया। ये ठंडा बोला अभी तो आपने। मैं थोड़ी देर के लिए अपने आप को किसी भी पार्टी से अलग करता हूँ, फिर भी ये ट्रेंड चल, क्योंकि लोग अब जागरूक हो गए। लोगों को वही मुद्दा चाहिए जो उनका अपना निजी मुद्दा है। अच्छा, अगर फिर भी अगर राजस्थान में कांग्रेस हार गई तो ये मानोगे कि 2024 के अंदर इनका सुपड़ा साफ है? भाई साहब, एक राजस्थान हारने से बाकी तो एंटी 2024 का सुपड़ा साफ, ये मेन जरूरी है। बाकी एंटी इनकम्बेंसी तो हिमाचल में कोई फर्क नहीं पड़ता, हर बार सरकार बढ़ती है। नहीं, बाकी जगह का कोई फर्क नहीं पड़ता, वहाँ सत्ता बदलती रहती है। लेकिन राजस्थान में अगर दोबारा कांग्रेस आ गई तो मानेंगे कि हवा चल रही है इसकी 10%। 2024 पे कोई भी स्टेटमेंट देना मैं उचित नहीं समझता हूँ, क्योंकि कब दोगे? एक हफ्ते पहले दोगे। 2023 अभी खत्म हुआ नहीं है, तो कितने महीने रह गए? 2024 इलेक्शन में कितने महीने रह गए? 3 तारीख के बाद। सर कितने महीने रह गए? कितने महीने रह गए? 2 महीने है बॉस। नहीं, 2024 के इलेक्शन में कितने महीने रह गए? अभी 7 महीने रह गए। अच्छा, तो 7 महीने क्या एक हफ्ते पहले दोगे क्या डिसीजन? भाई साहब,
अभी अब मैं भविष्यवक्ता तो हूँ नहीं, भविष्यवाणी। अरे तो आप तो भविष्यवक्ता कांग्रेस के सर्वप्रिय हैं आप तो बोलते हैं कि हम बोलते हैं तो हवा चलती है, आपने हवा बदल दी आपने 2 मिनट पहले ही। आपने बोलते हैं कि गर्म से हवा ठंडी कर दी, बताओ। मेरे कहने और वो भी राहुल गांधी की हवा ठंडी कर दी आपने। मेरे कहने से हवा नहीं चलती है। हाँ तो फिर मौसम अनुसार समय पे बदलता ही है। आप किस आधार पे कहते, अच्छा आप कहते हो कि कांग्रेस का सत्ता में दोबारा आ रही है कांग्रेस की राजस्थान के अंदर, किस आधार पे बोल रहे हो, किस आधार? मैं ये चीज को एक्सेप्ट करता था पहले कि कोई पॉलिटिकल आधार है इसके पीछे, रीजन बताइए, रैली को देख के मत बताइए। रीजन वहाँ पे कुछ डाउट था कि कांग्रेस वहाँ पे हारने वाली थी, लेकिन परिस्थिति ऐसी बन गई। दूसरी पहली परिस्थिति तो वसुंधरा। आपको क्यों लगता था कि हारने वाली है? हाँ, क्योंकि वहाँ पे दल बदल के जो नेता थे, जैसे कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में, बीजेपी छोड़ के, वो तो हर जगह होता है, हर राज्य में होता है। तो बहुत ऐसी वहीं पे क्या खास बात थी जो आपने सोच रखा था कि कांग्रेस हार जाएगी? बागियों से था डर। और सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच जो नोक-झोंक चल रही थी। तो आप सचिन पायलट को बागी कहते हो? हाँ, नहीं अभी बोला आपने, अभी समझ गया, समझ गया। अब परिस्थिति समझ गई है किस मैटर को लेके। ओके, बाकी कुछ लोगों में जो नाराजगी थी कुछ काम को लेके, तो क्या सचिन पायलट, अभी जो सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में आपने कहा नाराजगी दूर हो गई है, तो क्या वो अभी इलेक्शन जीतते हैं तो क्या सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? देखिए बस मैं क्लियर कट बताता हूँ, बता दीजिए, वो भी सुन लेंगे। मन की बात होती है, वो भी सुन लेंगे ना, सच्चाई क्या है। गोली दे रहे हो उनको, सचिन पायलट को आप। मैं मोदी जी तो होने के मन की बात करता हूँ, तो आप तो बताइए जैसे भी बात है। सचिन पायलट के मन में क्या, अशोक गहलोत के मन में क्या है? अरे कांग्रेस का क्या है, आप तो कांग्रेस गठबंधन से आते हैं ना, क्लियर संगठन से आ रहे हैं ना सर, आप बताइए ना। मैं संगठन की बात। हाँ तो आप बताइए ना क्या है उसके पीछे। सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनेंगे या उनको गोली देके सिर्फ लॉलीपॉप दिया जा रहा है? अब सवाल ये आजकल आप बताइए ना क्या है आपका इरादा? बिना बीजेपी के माफिक अपना सवाल को बना। अरे भैया कोई सवाल क्या है, आप बताइए, जवाब दीजिए ना। अब ये क्या डर क्यों रहे हैं आप? आपने कहा भी गठबंधन हो गया उनका, हम अपनी लोग, आपने बोला सचिन पायलट का और उनका गठबंधन बहुत सुलह हो गई है उनकी। अशोक गहलोत की कब तक उनको लटका के रखोगे? जो हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया कब तक चलेगी? युवा चीफ मिनिस्टर का, भावी चीफ मिनिस्टर का जो दावेदार है बंदा, एक सक्षम आदमी है, उसको आपने बुढ़ा कर दिया। बेचारा वेट करता करता कब तक वेट करेगा वो? मैं आपकी बातों का एकदम स्पष्ट बताइए ना। हाँ बताइए। वहाँ 2 ग्रुप है, मान लीजिए अशोक गहलोत और सचिन को मुख्यमंत्री कब बनाया जाएगा राजस्थान का? मैं ये जानना चाहता हूँ, राजस्थान की जनता ये जानना चाहती है। आप बोलिए, बोलिए। अशोक गहलोत का ग्रुप और सचिन पायलट का ग्रुप, दोनों के बीच नेताओं को बांट दिया। वो सब जानते हैं। आप ये बताइए मुख्यमंत्री कब बनाएंगे उनको? नेता जीत के आएगा उसको मुख्यमंत्री बना दिया जाए। क्लियर कट। ये बीच का नेता मतलब जिनका नेता आपने सत्ता किनके पास, वहाँ पे कौन संभाल रखा सारा कुछ वहाँ पे? हाँ, अशोक गहलोत। तो फिर वो कौन कैसे जीतेगा? कौन? या तो 2 पार्ट कर दो ना, कांग्रेस सचिन, कांग्रेस को 2 पार्ट में बांट दो, फिर देखते कौन जीतेगा, उसको जिता दो। बोलो। जितने भी एमएलए हैं सचिन पायलट के और जितने भी एमएलए अशोक गहलोत के हैं, जिस ग्रुप से ज्यादा एमएलए जीत के आएंगे उसको मुख्यमंत्री बना। कहने का मतलब है सचिन पायलट को कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट चैलेंज कर रहे हैं कि वो बन के दिखा दीजिए उनके साथ अगर एमएलए है तो। आप तो कह रहे हैं, क्या कर रहे हो? चैलेंजिंग कर रहे हो, चैलेंज के लायक नहीं हो। युवा को मौका मिलना चाहिए। मैं सचिन, युवा कब तक रहेंगे? वो मुझे कौन सी संजीवनी बूटी खाते हैं वो बेचारे, व्याग्रा खा के जिंदा रहेंगे क्या? युवा कब तक रहेंगे? 60 यार कमाल कर रहे हैं। 60 साल का बना के छोड़ेंगे सचिन पायलट को आप, बेचारे की हालत खराब कर दी आपने यार। आशाराम बापू इस उम्र में जब उन्होंने इतना, तो आज तो कहने का मतलब है सचिन पायलट को ये समझना चाहिए कि आशाराम बापू की उम्र में जाके बनाएंगे। ये साफ क्लियर करना आपका। तो आप क्या कहना चाहते हैं? आपके सवाल का जवाब बताइए ना, कैसे जिंदा रहेंगे, कैसे युवा रहेंगे इतने साल तक? सचिन, देखिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जिसको नेता, लोकतांत्रिक प्रक्रिया किसी का एक्सप्लॉइटेशन करने के लिए बनी है क्या? कब तक उसको उल्लू बनाएंगे आप? सचिन पायलट को साफ पूछ रहा हूं मैं, बोलो राजस्थान की जनता आपसे पूछ रही है, कब बनाओगे मुख्यमंत्री उसको? अगर आप लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मानते हो कि नहीं मानते? आप लोगों ने उसको तो मैनिपुलेट किया हो ना। लोकतांत्रिक प्रक्रिया है क्या? कब तक किसी बंदे को लटका के रखोगे? कब तक बेचारे को, क्या वो सुसाइड कर ले? क्या सचिन पायलट करे क्या? मुझे बताओ, कोई रास्ता तो निकालो उसके लिए। तय करेगी पार्टी तय करेगी। पार्टी में आप भी हैं, आप तो संगठन से ही हैं। संगठन तय करेगी। हाँ, तो फिर कब करेगी तय? कोई फार्मूला है? कोई इनके पास कोई भी फार्मूला नहीं है। सचिन जी आप देख लीजिए, जो भी आपको करना है अभी कर लीजिए। इलेक्शन के बाद आपको लॉलीपॉप पकड़ाने जा रहे हैं लोग। ये आपको किसी भी दम पे इलेक्शन जीतना चाहते हैं। हमारे यहाँ हर किसी को अवसर है मुख्यमंत्री बनना। ये देखो, सबको अलाउड है प्रधानमंत्री बनना, सबको अलाउड है। तो आप भी बन सकते हैं प्रधानमंत्री। जो एलिजिबल होगा वो प्रधानमंत्री। एलिजिबिलिटी किसको कहते हैं? राहुल जी क्या एलिजिबल है? स्वार्थ के लिए आप जैसे योगी के, राहुल जी क्या एलिजिबल है क्या प्रधानमंत्री बनने के? वो चीज हम नहीं। राहुल जी क्या एलिजिबल है? प्रधानमंत्री बनने लायक है क्या वो? आप बोल रहे हैं एलिजिबिलिटी। ऐसी कौन सी एलिजिबिलिटी? क्वालिफिकेशन होती है कोई उसके लिए? कमी क्या ये बताओ। तो आप कह रहे हैं एलिजिबिलिटी, क्या मतलब क्वालिफिकेशन होती है क्या इसके लिए? क्वालिफिकेशन कौन सी, कितनी, कोई पढ़ाई लिखाई कोई बताओ ना। बहुत सारे। आप मोदी जी इंटर पॉलिटिक्स हैं। हाँ,
तो वो जब कर सकते हैं हाँ। तो राहुल को बनने में क्या तकलीफ? इंटरप्रेटर क्या कह सकते हैं? आप तो उंगली उठा रहे हो किसी बंदे को। अगर वो बंदा अगर आपके हिसाब से कोई बंदा ज्ञानी है, आश्रम में गया है, उसको सारे धर्म ग्रंथों की नॉलेज है, उसको ऐसी एक एजुकेशन डिग्री नहीं है उसके पास, तो क्या वो मूर्ख है क्या? इतने बड़े बड़े विद्वान क्या पहले जमाने में वेद पुराण लिखे गए, तो क्या उनके पास कॉलेज की डिग्री होती थी क्या? वो क्या शिक्षित नहीं है? आप सारे शब्दों का इस्तेमाल आप खुद कर रहे हो। मुझे बताइए ना, शिक्षक किसको आपके हिसाब से क्या है एलिजिबिलिटी, ये बताइए ना। कैम्ब्रिज में पढ़ा होना चाहिए। आप बोलिए ना, राहुल, आप राहुल के सपोर्टर हैं तो बोलो ना कैम्ब्रिज या ऑक्सफोर्ड में पढ़ा होना चाहिए, यही एलिजिबिलिटी है। आपने देखिए, आप बताइए ना सर, राहुल के अंदर क्या गया? अरे आप बताइए ना, मैंने पूछा, आपने जवाब ही नहीं दिया उस चीज का। आप कमी बताओ। आपने उसका जवाब ही नहीं दिया। मैं तो फायदा ही कमी क्या है? इस देश में प्रधानमंत्री आज की डेट पे वो बन सकता है जो मोदी से बेहतर हो। क्या राहुल जी मोदी से बेहतर है? मुझे बताइए। आपने पूछा कमी क्या है, कमी बताओ, फिर मैं बताऊंगा। नहीं, कमी तो सारी है उनमें। क्या कमी है बताओ? सारी कमियां है। मैं तो एक कमी क्या, सारी भारत की जनता बता रही है। देखो बताओ कोई है तो उनके अंदर अच्छाई, एक अच्छाई नहीं है उनका। देखो बताओ ना, क्या कहा, एक अच्छाई बताओ। बताओ कमी क्या है, मैं बताता हूं। इन्होंने बोला अभी कि एक अच्छाई नहीं है उनके अंदर। मुझे बताइए क्या वो एलिजिबल है? आप कह रहे हैं एलिजिबिलिटी के। सचिन पायलट को कब तक वैगू बनाएगी राजस्थान की जनता? मतलब राजस्थान की जनता को पूछना है। मैं बात को खत्म करता हूं। कांग्रेस के लोग कब तक वैगू बनाएंगे सचिन पायलट को? मुझे ये बता दीजिए आप, आर या पार। इस बार सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनेंगे। बिल्कुल बहुत अच्छा। देखो अब आए ना लाइन पे। देखिए सचिन जी, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ये लेकिन गोलीबाज है कांग्रेस के लोग। ये आपको लॉलीपॉप पकड़ा के इलेक्शन जीत जाएंगे। इनसे एफिडेविट ले लो, कोर्ट में एफिडेविट ले लो, लिखवा लो, साइन करवा के, अंगूठे के साइन करवा देना। ये इतने ऐसे लोग हैं कि इन पर विश्वास नहीं कर सकते। अभी उंगली देखो, ये देखो नहीं देता स्टेज पे चढ़ के, याद रखना। क्या बोलिए? हाँ, ये याद रहेगा। हाँ, आप मुख्यमंत्री बनाएंगे ना उनको? बिल्कुल मुख्यमंत्री। राहुल जी भी कह रहे हैं बात, बिल्कुल शपथ लेके। पूरा कांग्रेस कह रहे हैं। तो फिर अशोक जो गहलोत जी समय बर्बाद कर रहे हैं ना अपना वहाँ पे। क्यों बर्बाद? आप ही ने तो कहा कि मुख्यमंत्री सचिन पायलट को बनाएंगे। वो अपना काम कर रहे हैं सचिन पायलट, अपना काम, अपना मतलब कांड कर रहे हैं। क्या बोला? काम कर रहे हैं, कांड सचिन पायलट अपना काम कर रहे हैं, अशोक गहलोत अपना काम कर रहे हैं। अरे भैया कर रहे तो उसको जब आपने बोल दिया, अभी बोला आपने सचिन पायलट को बना के मुख्यमंत्री, अशोक जी अपना बोरे बस्तर बांध ले, तैयारी तो कर ले जाने की। कुछ चीजें लोकतांत्रिक भी होनी चाहिए और कुछ संगठन के ऊपर भी छोड़नी चाहिए। व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। व्यक्तिगत नियम तो चाहते हैं कि नया मुख्यमंत्री मिले राजस्थान को। सिचुएशन जो भी वो किया जाएगा, लेकिन हम चाहते हैं कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री। चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, शुभकामनाएं सचिन जी के लिए।